बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 10 को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, तो आज इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं वही आपको पता है कि हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। इसमें इंटीग्रल आई वो सॉल्व करने के लिए, यानी ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसको करने, ये सवाल अगर आपको याद हो तो हम पहले भी कर चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है जो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इसको दोबारा करेंगे मेथड को चेंज करते हुए। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, ये वाला सवाल आता है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं या यहाँ पे ये जो तरीका मैं यूज़ करूँगा इससे भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करें, लेकिन बहरहाल ये भी एक मेथड है। तो यहाँ अगर ये सवाल हम करेंगे तो इसको बाय पार्ट्स करेंगे। तो पेपर में अगर तो सब्स्टिट्यूशन की रिस्ट्रिक्शन लगा देता है तो वैसे ही करें, लेकिन अगर नहीं लगाता तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर लें। तो इसमें हमने एक फार्मूला भी नया यूज़ करना है, तो जब यूज़ करना होगा मैं तब आपको बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन, इसे 1 लगा के हम इसका सेकंड फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की मतलब कह लें कि ट्रिक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। इसको हमने पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लिया। तो अब उसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस 1 की इंटीग्रेशन x हो गई। फर्स्ट वैसे ही सेकंड 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, फिर माइनस दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे इस x की, लेकिन साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का दोबारा लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इधर से ये 2 जो है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया, और नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और dx वैसे का वैसे। अब जैसे देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो x रह जाएगा। इम्प्रॉपर को आपको पता है कि पहले प्रॉपर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए एक नॉर्मल या आसान तरीका है कि जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बना लें। उसके लिए ये माइनस ए स्क्वायर बनाने के लिए मैंने माइनस ए स्क्वायर अपने पास है प्लस और इसको माइनस कर लिए, यानी ए स्क्वायर को माइनस और ए स्क्वायर को जमा कर लिया। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलग लिख लिया, जमा इस ए स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख लिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको 2 स्क्वायर रूट्स में तोड़ लिया कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग, फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग। ठीक है, वजह आपको उसकी पता है, कई सवालों में हमने ये काम किया है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया, इसका इंटीग्रल अलग लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस, और इंटीग्रल ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हमने अलग लिख लिया। अब इसको अगर गौर से देखें कि ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ये दोबारा से ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि आई के बराबर है, तो फिर इसकी जगह पे हम आई लिख देंगे। इसमें से ए स्क्वायर को बाहर लिख लिया, तो ये स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब इसमें हमने एक फार्मूला यूज़ करना है जो कि क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का ये पहला पार्ट है कि ये मैंने तब जब क्वेश्चन करवाया था तब भी कहा था कि आपने इसे एज ए फार्मूला यूज़ करना है। तो वो फार्मूला इसीलिए मैंने याद करवाया था कि यहाँ पे आगे आपने इसे यूज़ करना है। तो फिर इसकी जगह पे हमने डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा लिया कि स्क्वायर इंटीग्रल 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फिर माइनस आई इधर आगे प्लस आई हो गया, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे ही, तो ये ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ये जो है हमारे पास इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर है नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लस C1, इसमें मैंने कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, C लगा लें या C1 लगा लें, लेकिन C1 की वजह वो भी पता चल जाएगी आपको। उसके बाद ये i प्लस आई 2i हो गया,
और 2 को इधर ले जाके डिवाइड करा दें तो दोनों से लहदा डिवाइड कर दिया। x के नीचे ये वाला 2 अलग आ गया, a स्क्वायर के नीचे यही वाला 2 अलग आ गया और उधर c1 के नीचे ये वाला 2 अलग आ गया। ये भी आंसर लिख सकते हैं या c1/2। c1 भी एक कांस्टेंट है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उसे फिर आप c लिख लेंगे। c1/2 की जगह अगले स्टेप में आप अकेला c लिख लें, तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले भी अगर आपको याद हो तो हमने यही इसका आंसर निकाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, अगला पार्ट मेरा ख्याल 5वां पार्ट है, ये भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरीके से। तो देखिए इसमें भी ये पहला फंक्शन, उसी तरह से इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, तो पहला वैसे ही दूसरा 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन x माइनस इस x की दोबारा इंटीग्रेशन, लेकिन साथ मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4, साथ इस x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया, x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब उसी तरह से ये x स्क्वायर प्लस 4 है तो ऊपर भी +4 और -4 कर लिया, नीचे वाला x फैक्टर ऊपर बनाने के लिए। तो अब इसमें x स्क्वायर प्लस 4 के नीचे ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 अलग लिख लिया और 4 के नीचे इसको अलग लिख लिया। अब ये प्लस आना है, ये गलती से माइनस लिखा गया है, तो बहरहाल x स्क्वायर प्लस 4 को दोबारा 2 स्क्वायर रूट्स में ब्रेक कर लिया और नीचे x स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे ही -4/x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट और ये माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रल भी साथ ही अलग कर लिया और इसी तरह से माइनस ये प्लस हो जाएगा 4/स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रल इसी तरह से अलग कर लिया। अब ये जो चीज़ है ये दोबारा से आपको पता है i बन गई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये +4 बाहर लिख लिया 1/स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4, तो ये रिपीट हो गया। अगर क्वेश्चन देखें तो ये x स्क्वायर प्लस 4 का जो स्क्वायर रूट है इसका इंटीग्रल i के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने i लिख लिया, ये माइनस वैसे ही i आ गया, ये 4 वैसे ही। अब इसका भी फार्मूला हमने, ये सवाल जो है ना ये एग्जाम्पल है, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा। तो बहरहाल वही वाला जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.3, उसमें माइनस हो तो इधर फिर माइनस आता है, ये जमा है तो इधर जमा आ जाता है। तो इसी से बिल्कुल पिछले पेज पे ये एक्सरसाइज जहाँ पे 3.3 सॉल्व हमने की है, ये लिखी हुई है बुक पे, उससे पिछले पेज पे यही वाली एग्जांपल आपको मिलेगी कि ये इसके बराबर होता है। तो ये भी आपने एज ए फार्मूला याद करनी है, इसमें हम यूज़ करेंगे। तो बहरहाल ये माइनस का आई उधर जाके प्लस का आई हो गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया, +4 भी वैसे का वैसे ही, और ये जो चीज़ है इंटीग्रल ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर है प्लस c। तो 2 इसी तरह से i प्लस i 2i बन गया, 2 को डिवाइड किया तो x के नीचे 2 लेकर आ गया x स्क्वायर प्लस 4, और ये 4 को भी 2 से डिवाइड किया, 2 रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, आंसर इसका आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है नेक्स्ट 6 पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसमें भी उसी तरह, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखें कि इसमें भी एक्सपोनेंशियल ज़ाहिर है कि आई लेट का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था उसमें एक्सपोनेंशियल लास्ट पे आता है, तो इसलिए ये सेकंड और ये एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है तो ये पहला आ जाएगा। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल के आपस में जो है रिलेशन, उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर को पहला और e की पावर 2x ax को दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लिया, तो पहला वैसे ही आ गया, दूसरे की इंटीग्रेशन तो e की पावर ax की इंटीग्रेशन e की पावर ax के डेरिवेटिव a से डिवाइड कर लिया। इसी तरह से माइनस इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो ये फिर 2 और ओवर जो a है इसको हमने बाहर, ये वाला जो a है इसको 1/a करके पहले लिख लिया, साथ x का स्क्वायर e की पावर ax आ गया। तो ये 2/a को हमने शुरू में लिख लिया, तो इंटीग्रल रह गया ये वाला x और ये वाला e की पावर x ax और dx। अब अगेन एक दफ़ा फिर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर ax की e की पावर ax ओवर a माइनस इसी की दोबारा इंटीग्रेशन और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, साथ dx आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैसे ही आ गया, तो a/2/a इंटू a का स्क्वायर x e की पावर ax आ गया, माइनस माइनस जमा 2/a का स्क्वायर आ गया, e की पावर ax की दोबारा इंटीग्रेशन, यानी ये a और ये बाहर वाला a मिलके
2/a² हो गया तो e की पावर ax रहेगी, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये भी वैसे आ गया, ये वाला फैक्टर भी वैसे ही आ गया, 2/a² भी वैसे आ गया। e की पावर ax की इंटीग्रेशन e की पावर ax के डेरिवेटिव a से डिवाइड करेंगे प्लस c, तो a² से मिला a³ आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी एक ज़रा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी तकरीबन एक जैसा ही पैटर्न है सवालों का। इसमें पूरे का पूरा इंटीग्रल कैंसिल होता है, तो बहरहाल देखें कैसे करना है इन्हें भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है e की पावर x इंटू 1/x प्लस लॉग ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले तो e की पावर x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 1/x के साथ अलग, e की पावर x को log ऑफ x के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया, साथ ही मैंने दोनों का इंटीग्रल भी अलग अलग लिख लिया। अब इसमें से ना दो इंटीग्रल्स हैं, एक की इंटीग्रेशन करनी है, एक को छोड़ना है। अब सवाल ये है कि किस की हमने इंटीग्रेशन करनी है। उसके लिए देख लें जिसका डेरिवेटिव आपको नजर आए ना उसकी इंटीग्रेशन कर, जैसे देखें log x का डेरिवेटिव ये 1/x होता है, जिसका डेरिवेटिव आपको क्लियर नजर आ रहा हो ना तो उसकी इंटीग्रेशन कर दें। सिंपल ट्रिक है इस क्वेश्चन का, तो इसको वैसे ही छोड़ दें, इसकी इंटीग्रेशन कर दें। तो आपको पता है log x को पहला, एक्सपोनेंशियल को दूसरा मानेंगे, तो log x वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर x की e की पावर x, और x का डेरिवेटिव 1 से डिवाइड किया, फिर इसी की दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन log x के डेरिवेटिव 1/x से मल्टीप्लाई करना है इसे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैसे ही लिख लिया, ये e की पावर x को पहले लिख लिया, log x बाद में आ गया, तो ये फिर e की पावर x ओवर 1 को e की पावर x लिख लेते हैं। तो यहाँ गौर से देखें कि ये e की पावर x 1/x dx, ये भी इंटीग्रल e की पावर x 1/x dx, तो ये दोनों बिल्कुल सेम इंटीग्रल हो गए, लेकिन एक जमा का एक माइनस का, तो ये सारे का सारा इससे कैंसिल हो गए। ये जो है बाकी e की पावर x और log ऑफ x प्लस c इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन इसी जैसा ही है, देखें कि e की पावर x cos x प्लस sin x की इंटीग्रेशन करनी है। उसी तरह e की पावर x cos x के साथ अलग, sin x के साथ अलग, दोनों का इंटीग्रल भी अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ देखें ना sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो आपके पास sin x वाले जो इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट करेंगे पहला, वैसे ही उसमें बाई पार्ट sin x को पहला और e की पावर x को दूसरा मानेंगे, आई लेट वाला फॉर्मूला लगाया। तो पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस दूसरे की ये दोबारा इंटीग्रेशन कर ली, sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का ये जमा का कट गया, तो e की पावर sin x प्लस c इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही e की पावर ax को अंदर ज़रब दी, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और साथ ही इंटीग्रल भी अलग अलग लिख लिया। अब इसमें किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से देखें ना सीकेंड इनवर्स x का ये क्लियर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, तो 1/सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू स्क्वायर रूट x² माइनस 1 होता है। तो फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, a वैसे ही, तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर ax ओवर a माइनस इसकी दोबारा इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव, सीकेंड इनवर्स x का 1/x इंटू स्क्वायर रूट x² माइनस 1 dx, और ये जो है साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इससे ज़रब होगा, तो a से कैंसिल, a को ज़रब देंगे तो ये वाला a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कैंसिल। अब ये पूरे का पूरा फैक्टर ये माइनस का आ गया और ये जमा का आ गया, उसी तरह ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो e की पावर ax और सीकेंड इनवर्स x प्लस c जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आज के हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, बाकी जो रह गए हैं क्वेश्चन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।